दोस्तों आज के दिन सबसे ज्यादा की जाने वाली अगर कोई ट्रेडिंग है तो वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। एक डेटा के अनुसार 10 में से 7 लोग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से 5 नियम हैं, ऐसे कौन से 5 रूल हैं जिनको अपनाए बिना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको यह कहूंगा कि जब तक आप ये 5 नियम अच्छे तरीके से ना समझ लें, अच्छे तरीके से ना जान लें और अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट ना कर लें, तब तक आपको एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बंबई बुल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। और ये तो आप जानते ही होंगे कि शेयर मार्केट में अपडेट्स की कितनी अहमियत है। नियम नंबर 1, सबसे ज्यादा गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अगर कोई भी इंट्राडे का सौदा ले लेते हैं, कोई भी ट्रेड हम ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हर 10 सेकंड में, हर 20 सेकंड में, हर 1 मिनट में उस शेयर को देखते रहते हैं, कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। मान लीजिए वो शेयर नीचे चला जाता है, उसमें लॉस दिखाई देने लग जाता है, तो क्या होगा, जैसे वो पॉजिटिव आएगा हम उसी वक्त काट देते हैं, बिना हम प्रतीक्षा किए कि वो अपने टारगेट पे जाएगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये सोचे बिना। अगर एक बार हमें हमारा शेयर लाल में दिखाई दे जाता है, उसी समय हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, बार बार सारी चीजें देखते हैं और जैसे वो प्लस में आता है बिना अच्छा प्रॉफिट आए उसको काट देते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है दोस्तों, एक बार अगर आपने शेयर ले लिया तो उसको लेकर भूल जाइए, इंतजार कीजिए या तो वो प्रॉफिट को हिट करे या फिर वो स्टॉप लॉस को हिट करे। बार बार उसको देखिए मत, बार बार उसको रिफ्रेश मत कीजिए, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। एक एनालिसिस कीजिए, एक रिसर्च कीजिए, शेयर सेलेक्ट कीजिए, उसका तय कीजिए कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए दोस्तों। बार बार उस शेयर को देखने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार आप किसी शेयर को देखते हैं तो आपके मन में खूब सारी अनिश्चितता आती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते उस शेयर में दोस्तों। रूल नंबर 2 दोस्तों, हमसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एक शेयर को चूज करते हैं, उसको खरीद भी लेते हैं या बेच भी देते हैं, फिर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट आएगा। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, वो टीवी देखने लग जाते हैं। टीवी देख के वो एनालिस्ट कोई बोलता है उसमें कि ये शेयर तो नीचे जाएगा या ये शेयर तो ऊपर जाएगा, उसकी बात सुनकर वो अपना सौदा काट देते हैं, अपने शेयर को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है दोस्तों। कभी भी किसी टीवी एनालिस्ट की बात सुन के कोई भी सौदा अपना ना तो बनाइए और ना ही काटिए। आपने खुद देखा होगा कि एक चैनल पे एक एनालिस्ट बोल रहा है कि ये शेयर खरीदना है, ऊपर जाएगा, उसी तरीके से दूसरे चैनल पे दूसरा एनालिस्ट बोल रहा होता है कि ये शेयर नीचे जाएगा, इसको बेचिए। तो इनकी बातों में मत आइए, अपने आप पे खुद पे विश्वास कीजिए, अपने रिसर्च पे विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा, आपकी रिसर्च बोलती है कि शेयर ऊपर जाएगा, तो उस शेयर को खरीदिए और उस पर डटे रहिए जब तक या तो उसमें प्रॉफिट बुक ना हो जाए या उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तब तक आप उस शेयर में बने रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी की सुन के ट्रेड करेंगे, शुरू में भले ही आपको 1-2 बार फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं लिख के दे सकता हूं कभी भी आपको फायदा नहीं होगा। जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी एनालिस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते होते तो टीवी पे वो ये भाषण नहीं दे रहे होते, मार्केट के टाइम में वो खुद अपना ट्रेड कर रहे होते। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना दोस्तों, जो आदमी जो चीज खुद नहीं करता वो करने की आपको एडवाइस दे रहा है। इसलिए कभी भी किसी एनालिस्ट की बात सुन के कोई भी सौदा ना तो बनाइए और ना ही काटिए दोस्तों। गोल्डन रूल नंबर 3 ये है दोस्तों कि किसी भी शेयर में आप कभी भी ऐड मत कीजिए। ऐड मत कीजिए का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक शेयर की 10 क्वांटिटी 500 पे ली है और वो नीचे 490 पे गिर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 और शेयर ले लें। इसका मतलब ये है कि आपको आपका स्टॉप लॉस हिट करके वहां से निकल जाना चाहिए। कभी भी गिरते हुए शेयर में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोबारा बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी भी गिरते हुए शेयर में ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि शेयर वहां से इंप्रूव होगा। इनफैक्ट चांसेस ये रहते हैं कि वहां से वो शेयर और नीचे गिर जाएगा। और होगा क्या दोस्तों, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 490 पे हिट हो जाना चाहिए था, 1000 रुपए के लॉस या 500 रुपए के लॉस के ऊपर, वहां पे आपका लॉस डबल हो जाता है। अगर वो 480 पे चला जाए और 470 पे चला जाए तो 4 गुना आपका लॉस हो जाता है दोस्तों। इसलिए कभी भी किसी भी शेयर में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो क्वांटिटी को ऐड मत कीजिए, या तो स्टॉप लॉस को लगवाकर निकल जाइए वहां से, या फिर प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाइए। ऐड करना बिल्कुल मना है दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। रूल नंबर 4,
हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, अगर वो नीचे चला जाए, अगर उसमें प्रॉफिट ना आए, अगर उसमें लॉस आ रहा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये इस शेयर को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। सोचते हैं कि आज तो प्रॉफिट आया नहीं, चलो हो सकता है कल आ जाए, जो कि एक बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या गारंटी है दोस्तों कि उसमें कल प्रॉफिट ही आएगा, और अगर कल फिर वो नीचे गिर गया तो फिर वो अगले दिन के लिए फिर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक तरीके से वो इंट्राडे ना होके डिलीवरी बेस्ड शेयर हो जाता है, और उससे नुकसान क्या होता है दोस्तों, नंबर एक नुकसान ये होता है कि आप जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं, तो उससे आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे अच्छे शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते अगले कुछ दिनों तक, जब तक आप उस शेयर से निकल नहीं जाते। दूसरा लॉस इससे क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा लॉस ये हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए इस शेयर में रात को कोई बुरी खबर आ गई, तो सुबह ये ऑलरेडी 5 या 10% नीचे ही खुलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो इंसान लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो इंसान सोचता है उसको कभी लॉस हो ही ना, तो वो इस ट्रेडिंग की दुनिया में कभी नहीं टिक सकता दोस्तों। जिस तरह से प्रॉफिट एक सच्चाई है, उसी तरीके से लॉस भी एक सच्चाई है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको कभी लॉस नहीं होता। फायदा वहां होता है दोस्तों जहां पे लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तभी जाके आपको कुछ प्रॉफिट बन सकता है। अगर आप ये सोच के ट्रेडिंग करेंगे कि मुझे तो कभी लॉस होना ही चाहिए, क्या हुआ, मैं कैरी फॉरवर्ड करता रहूंगा, तो कभी भी आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये था रूल नंबर 4, कभी भी अपनी इंट्राडे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, इंट्राडे को इंट्राडे ही रहने दीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, यानी रूल नंबर 5। दोस्तों देखिए, मेरा तकरीबन 15 साल का अनुभव है ट्रेडिंग की दुनिया में, और मैंने अपने अनुभव से एक बात जरूर सीखी है दोस्तों, जो ये मैं बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो। कभी भी आपको पहली 45 मिनट में, यानी कि 9:15 से लेके 10 बजे तक, कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं बनाना है दोस्तों। उन 45 मिनट में आपको रिसर्च करनी है, उन 45 मिनट में आपको शेयर ढूंढना है, उस 45 मिनट में आपको मार्केट की डायरेक्शन तय करनी है, कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी। पूरी रिसर्च करने के बाद ही 10 बजे के बाद ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, कभी भी आप आखिरी वक्त का इंतजार मत कीजिए, 3 बजे का इंतजार मत कीजिए। अगर आपने इंट्राडे ट्रेड ले रखा है तो डेफिनेटली 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 आपको वो ट्रेड 2 या 2:30 बजे से पहले काट देना है। कभी भी इंतजार मत कीजिए 3 बजने का, 3:15 का, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। अगर वो शेयर नीचे गिर रहा होगा तो 90% चांसेस है दोस्तों वहां से वो और बहुत नीचे चला जाएगा, अगर आप इंतजार करेंगे 3, 3:15 का ट्रेड के कटने का। तो कभी भी आपको इंतजार नहीं करना है, 2 या 2:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है दोस्तों। ये था रूल नंबर 5 इंट्राडे ट्रेडिंग का। देखिए दोस्तों, जो भी ये मैंने रूल बताए हैं, ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी किताब से पढ़ के या कहीं से किसी से सीख के, किसी से सुन के ये रूल बताए हैं दोस्तों। ये सारे रूल मैंने अपने 15 साल के अनुभव के बेसिस पे आपको बताए हैं। जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया, जो सिस्टम मैंने ट्रेड का बनाया, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। अगर आप ये 5 रूल फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। कभी कभी भले ही लॉस हो जाए, लेकिन प्रॉफिट आपको जरूर होगा। 10 में से 8 बार भी अगर आपको प्रॉफिट होता है या 7 बार भी प्रॉफिट होता है, तो ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद ना भी आई तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज।